हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा शुभ लाभ हैंगिंग का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें ये पान के पत्ते वाला शेप और ये जो राउंड शेप है, इस पर हमें क्वेलिंग करनी है क्ले से। तो इसके लिए हम क्ले लेंगे और राउंड में कॉइल बनाकर इसे लगाएंगे। तो क्ले लेके उसे अच्छे से मेस करके और हम कॉइल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और हमारी जो कॉइल है वो ना तो बहुत थिक और ना ही बहुत थिन होनी चाहिए। एक बिल्कुल मीडियम जो साइज़ होता है उस साइज़ की हम कॉइलिंग करेंगे। तो कॉइल हम अच्छे से बना लेंगे और बनाने के बाद में सबसे पहले हम बाहर की तरफ से कॉइल को फिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो हम फेविकॉल लगाएंगे और फेविकॉल लगाने के बाद में हम हमारी कॉइल को इस तरीके से अटैच कर देंगे। कॉइल हम बहुत अच्छे से अटैच करेंगे, बिल्कुल जो राउंड है बिल्कुल राउंड को मेज़र करते हुए हम हमारी कॉइल लगाएंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कॉइल जो है हमारी वो फ्लैट ना हो, एकदम बिल्कुल राउंड रहे। जहाँ से हमारी क्ले को हमने कट किया है वहाँ पर बहुत अच्छे से हमें जॉइन करना है। अगर जॉइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो हल्का सा फेविकॉल लगा कर भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। बट मेरा जो कॉइल वाला हिस्सा है ये मैंने हल्का सा थोड़ी दूरी रखी है, क्योंकि वहाँ पर हल्का सा होल है, क्योंकि यहाँ पर हम लगाने वाले हैं हमारी टसल्स। तो टसल्स के लिए जो होल रहेगा वो हमें देना ज़रूरी होगा। तो मैं एक टूल की हेल्प से होल को फिर से विजिबल कर रही हूँ। अब बीच में भी हम एक सर्कल बनाएंगे और वहाँ पर भी हम कॉइल लगाएंगे। तो कॉइल लगाने के लिए हम पहले फेविकॉल लगा लेंगे। फेविकॉल लगाने के बाद में हम हमारी कॉइल को जैसे हमने बाहर की तरफ लगाया है सेम उसी पैटर्न में हम अंदर की तरफ से भी कॉइल को लगाकर सेट कर लेंगे। इसे पूरी गोलाई में करेंगे। अंदर का जो सर्कल है बाहर का सर्कल है, बिल्कुल मेज़रमेंट के साथ में चारों तरफ से, क्योंकि जब हम इस पर कलरिंग करेंगे और कलरिंग करने के बाद में हम अदर एसेसरीज लगाएंगे तो वहाँ हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेम उसी तरीके से हमें दूसरा भी प्रिपेयर करना है। अब बारी आती है हमारा ये वाला पीस करने की। ये वाला पीस करने के लिए मैं ड्रॉप शेप में क्ले ले रही हूँ। क्ले मेरी वही है, म्यूरल क्ले। ड्रॉप शेप में हम इसे बनाएंगे। ड्रॉप शेप में मतलब एक साइड हमारा थोड़ा सा थिक रहेगा और दूसरी साइड से पतला रहेगा। बट ड्रॉप शेप ये थोड़ा सा बड़ा वाला ड्रॉप शेप है, छोटा नहीं है। हम इस तरीके से बनाने के बाद में मेज़र करेंगे कि क्या प्रॉपर आ रहा है। तो ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर आ गया है। तो प्रॉपर आ गया है, अब हम उस पर फेविकॉल लगाएंगे और फेविकॉल लगाने के बाद में ये हमारी जो ड्रॉप है ये नीचे से ऊपर की तरफ हम इसे बिल्कुल इजी वे में फिक्स कर देंगे। और कॉर्नर से भी इस तरीके का ध्यान रखेंगे कि हमारी जो ड्रॉप है वो बाहर की तरफ ना जाए और ना ही अंदर की तरफ जाए, बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर पर आए। इसी तरीके से हम दूसरी ड्रॉप भी बना लेंगे सेम तरीके से दूसरी साइड की, और उस भी हमें इसी तरीके से बनानी है। पॉइंट निकालना है और हमें इस तरीके से मेज़र करना है, क्योंकि बिना मेज़र किए हम लगाएंगे तो हमारी जो ड्रॉप्स है या तो वो बड़ी हो जाएगी या वो छोटी हो जाएगी। और अगर फिर भी बड़ी होती है तो अब हम इसको ऊपर से टॉप टू बॉटम में एक बार फिर से लगा के देखेंगे और फिर हम फेविकॉल लगा कर इसे फिक्स कर देंगे। ये इस तरीके से हमारी यहाँ पर ये डिज़ाइनिंग रेडी हो गई है। इसकी अंदर की डिज़ाइनिंग भी हम डिफरेंट तरीके से दे सकते हैं, बट हमने शुरू में ड्रॉप शेप लिया है तो हम इसे ड्रॉप शेप में ही कंप्लीट करेंगे। तो ड्रॉप शेप के लिए हम 2 या 3 जितनी भी अंदर बनानी है, हम ड्रॉप्स के लिए पहले ऊपर के साइड में हम ड्रॉप शेप बनाएंगे। तो 2 बराबर सेम साइज़ की हम क्ले लेके ड्रॉप्स बना लेंगे सेम साइज़ की, और उन्हें इस तरीके से फेविकॉल के साथ में अटैच कर देंगे। हमारा पीस इस तरीके से बनेगा। इसके बाद में हम ऊपर के साइड में छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे सेम साइज़ की और उन बॉल्स को ऊपर अरेंज करेंगे। इसके लिए पहले हम कम से कम 9 से 10 छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे कुछ इस तरीके से। बट इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जितनी भी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाते हैं वो बॉल्स हमारी सेम साइज़ की होनी चाहिए। कोई भी जो बॉल है वो बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से है। ये देखिए हमारी सारी बॉल्स बनकर रेडी हो चुकी हैं।
अब हम इन बॉल्स को ऊपर अरेंज करेंगे। तो पहले हमने फेविकोल लगाया और दोनों कॉर्नर पर एक एक हमने डॉट्स रख दी हैं। अब उन्हें प्रेस करेंगे हल्के से और वन बाय वन सारी हम डॉट्स अब इस पर रखते जाएंगे और उन्हें हल्के से प्रेस करते जाएंगे। ये जो डॉट्स है इसके ऊपर हम बाद में कलरिंग करने के बाद में इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इसके ऊपर क्या लगाना है, या फिर हम केवल कलरिंग के साथ भी काम कर सकते हैं। तो हर एक डॉट को आपको बहुत अच्छे से करके और देना है। एक गोल डॉट्स के रूप में आएगी। यहाँ पर एक डॉट की कमी है, उसे भी हम बनाकर लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो जिस तरीके से हमने ये एक पीस को रेडी किया है, सेम उसी तरीके से हमें ये दूसरा पीस भी रेडी करना है, सेम उसी तरीके से। तो वन बाय वन हम डॉट्स बनाएंगे। अब नीचे की साइड में हमें ड्रॉप शेप बनाना है। तो ड्रॉप शेप के लिए हम इस तरीके से, देखो जैसे हमने फर्स्ट ड्रॉप शेप बनाया है, छोटा सा बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बड़ा बनाना है। तो एक ड्रॉप शेप बनाया है, उसके बाद में दूसरा ड्रॉप शेप बनाएंगे। दो सेम साइज़ की हम बॉल्स लेंगे और छोटे छोटे दो डॉट्स और ड्रॉप शेप और बनाएंगे और इस तरीके से हमें अरेंज करना है। जो बीच वाला ड्रॉप शेप वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा ऊपर के साइड और बाकी के दो नीचे वाले थोड़े से छोटे रहेंगे। तो इसका जो लुक आ रहा है वो बहुत सही आ रहा है, बहुत प्यारा आ रहा है। इसमें हम और अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमें इसमें बीच में जो डॉट्स लगाई है वो छोटी छोटी और डॉट्स लगानी है तो वो हम लगा सकते हैं, या फिर हम इसे एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, क्योंकि बीच में हम यहाँ पर शुभ लाभ हैंगिंग करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, तो ये दोनों पीस हमने रेडी कर चुके हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में काम करेंगे। ओके।